यीशु ने कहा, तुम किताब मुक़द्दस में तलाश करते हो क्योंकि तुम समझते हो कि इनमें हमेशा की ज़िंदगी है, मगर ये वही हैं जो मेरे बारे में गवाही देते हैं। क्या मुक़द्दस बाइबल का मैसेज ये है कि खुदा ने एक शरीयत दी है, लॉ दिया है, आपने वो मानना है, आपने माना तो आप जन्नत में जाओगे, नहीं माना तो आपने गुनाह किया है और आप दोज़ख में जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये बात सच होती तो कलाम मुक़द्दस की पहली किताब, उसके पहले सफ़ों से ही शरीयत का आगाज़ हो जाता। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है। मुक़द्दस बाइबल की पहली किताब है पैदाइश, जिसके अंदर हम देखते हैं कि खुदावन क्रिएशन करता है और वो एक बाग भी बनाता है। उस बाग के अंदर वो आदम और हवा को रखता है और आदम और हवा से गुनाह होता है और उस गुनाह की सज़ा होती है मौत। और ये सज़ा सिर्फ आदम और हवा तक महदूद नहीं थी, बल्कि तमाम ह्यूमन काइंड इस सज़ा के नीचे आती है, क्योंकि हम सब आदम में से निकले हैं और हम सब की सज़ा मौत बनी। और मौत का मतलब है खुदा से सेपरेशन। लेकिन इस सब में एक और कैरेक्टर भी इन्वॉल्व है और वो है सरपंच, शैतान। और क्योंकि वो वर्गलाता है औरत को, तो उसको भी सजा दी जाती है। और खुदावंद वादा करता है, जो औरत में से निकलेगा, औरत का सीड, आदमी का नहीं, औरत का, वो सांप के सर को कुचलेगा। और फिर आगे चल के जेनेसिस में खुदावंद इब्राहिम को चुनता है कि इब्राहिम की नस्ल में से जो आएगा उसके जरिए रूए ज़मीन बरकत पाएगी, नजात पाएगी। और फिर हम आगे पढ़ते हैं कि इब्राहिम का एक बेटा होता है। ये बेटा एक प्रॉमिस बेटा है, ये बेटा एक यूनिक बेटा है। ये बेटा इब्राहिम और सारा के बुढ़ापे में पैदा होता है, जब इब्राहिम 100 साल का और सारा 90 साल की होती है, जिसका पैदा होना इम्पॉसिबल था। तो ये एक प्रॉमिस सन है। और फिर इसहाक के 2 बेटे होते हैं, लेकिन बड़े बेटे को बरकत नहीं मिलती। जिस बेटे को बरकत मिलती है वो है याकूब, और याकूब के 12 बेटे होते हैं, और ये है बनी इसराइल। खुदावंद याकूब को बनी इसराइल का लक़ब देता है। अब तक आप देखते हो कि कोई शरीयत नहीं दी गई। फिर हम पढ़ते हैं कि कैसे यूसुफ को उसके भाई बेचते हैं, वो इजिप्ट जाता है, वो फ़राउन की गद्दी पर ऑलमोस्ट बैठता है, और फिर वो अपने भाइयों को और बाप को इजिप्ट के अंदर लेके आता है, मिस्र के अंदर लेके आता है, और फिर वहाँ मूसा पैदा होता है। कई सालों बाद वहाँ पर मूसा पैदा होता है, और फिर मूसा जो है वो बनी इसराइल को गुलामी से छुड़ाता है, उन्हें वहाँ से गुलामी में से लेके आता है, पर वो 40 साल तक रेगिस्तान में रहते हैं, और वहाँ खुदावंद उन्हें शरीयत देता है। और फिर मूसा उनको प्रॉमिस लैंड में नहीं लेके जाता, बल्कि यशुआ, जिसका मतलब है यस्सु, जिसका मतलब है निजात, वो उन्हें प्रॉमिस लैंड में लेके जाता है। तो आप देख सकते हैं कि शरीयत तो बहुत देर बाद आई, जो कि मूसा पर नाजिल हुई। उससे पहले आप देख सकते हैं आदम, हवा, काहिन, नूह, उनकी औलादें, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, इन सब पर किसी पर शरीयत नाजिल नहीं हुई। ये अंडर द लॉ नहीं थे, ये उस शरीयत पर नहीं चल रहे थे जो मूसा को दी गई थी बनी इसराइल के लिए। तो अगर खुदा का मकसद ये था कि आप शरीयत को मानने या तोड़ने के बायस जज होगे, तो फिर उन सब का क्या होगा जो शरीयत से पहले मरे। लेकिन खुदावन ने उनसे अहद किए थे एक निजात दहिंदा की, और इस निजात दहिंदा की छवि, पिक्चर हमें हर बाइबल की स्टोरी में, हर बाइबल की किताब में मिलती है। यहाँ मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। कल मैं अपने बच्चों के साथ एक स्केप रूम में गई। स्केप रूम वो जगह है जहाँ पे उन्होंने जगह जगह पे रिडल्स रखी हुई हैं, क्लूज रखे हुए हैं। आप उन क्लूज को जब सॉल्व कर लेते हो तो आपको चाबी मिलती है, और उस चाबी से आप ताला खोलते हो तो आप नेक्स्ट रूम में जाते हो। नेक्स्ट रूम में फिर बहुत सारी रिडल्स होती हैं, बहुत सारे क्लूज होते हैं, दीवारों पे पिक्चर्स होती हैं। आपको कुछ ज़्यादा नहीं बताया गया होता है, लेकिन आपने उन रिडल्स को सॉल्व करना होता है। जैसे लिखा होता है कि ड्रॉर्स के ऊपर आपको क्लू मिलेगा, अब आप ड्रॉर्स को खोलो और उसकी साइड पे लिखा हुआ था कि क्लू इंटरटेनमेंट बॉक्स के ऊपर है। अब इंटरटेनमेंट बॉक्स है टीवी, और क्लू है जार्स उसके ऊपर पड़े हुए थे, और वहाँ लिखा हुआ था कि हर चौथे लफ्ज के अंदर कुछ खास है। तो फिर हम उन जार्स के ऊपर जो वर्ड्स लिखे हुए थे उनमें से हर चौथा लफ्ज निकाल के जब हमने उनको सबको मैच किया तो वो बना कोकोनट। अब हमने वो कोकोनट को कंप्यूटर में डालना था। एनीवे, इस तरह से कुछ रिडल थी, लेकिन उसको सॉल्व करना हमारे लिए बड़ा ही डिफ़िकल्ट था। हम बार बार पढ़ रहे थे, इंटरटेनमेंट बॉक्स क्या है, कहाँ है, ये कौन से लेटर्स हैं, ये 4 लफ्ज़ क्या हैं। हमें काफ़ी टाइम, तकरीबन 15 मिनट लग गए इस एक रिडल को सॉल्व करने में। और उसके बाद हमें की मिली, और की के बाद हमें गोल्डन कार्ड मिला।
जो कि हमारी विक्ट्री थी, तो हमने बहुत एंजॉय किया। बाइबल मुकद्दस पुराना अहदनामा इसी तरह से है, जगह जगह क्लूज हैं, आपने उन क्लूज को जोड़ना है, और जब वो क्लूज जुड़ जाते हैं तो आपको एक चाबी मिल जाती है, और वो चाबी है यीशु मसीह। और जब आप उस दरवाजे को खोलते हो तो आपको गोल्डन कार्ड मिल जाता है, और वो गोल्डन कार्ड है उसकी निजात। तो इट्स सो फैसिनेटिंग। बाइबल मुकद्दस का मैसेज शरीयत के अमाल को मानना और उनके जरिए निजात हासिल करना, अपनी रास्तबाजी हासिल करना हरगिज भी नहीं है। तो फिर मूसा की शरीयत का मकसद क्या था? शरीयत का मकसद था बनी इसराइल कौम को बचा के रखने का दूसरी कौमों में मिक्स होने से। और वो क्यों? क्योंकि बनी इसराइल में से खुदा ने तय किया था कि मसीहा आएगा। तो शरीयत एक बाउंड्री की तरह थी। ना सिर्फ ये, बल्कि शरीयत के अंदर प्रोफेसीज हुई थी, बहुत सारी पेशन गोइयाँ हुई थी। मसाया की तस्वीर हर स्टोरी के अंदर मौजूद है, ताकि जब वो आए तो बनी इसराइल उसे पहचान ले। और ये सारी किताबें जो यीशु मसीह से पहले लिखी गई थी उसकी गवाह बने। और मसीहत क्या है? जब आप मसीह पर ईमान लाते हो और पाक रूह का बपतिस्मा पाते हो, तो आपकी आंखें इन तमाम पिक्चर्स जो खुदा ने छाप रखी हैं इन पुरानी किताबों में खुलने लग जाती हैं। आप समझने लग जाते हो उसके पूरे प्लान को। प्लान ये नहीं था कि वो शरीयत दे और उसके मुताबिक आपको जज करे। प्लान ये था कि जो जजमेंट पास हो चुकी है आप पर मौत की, वो कैसे हटाई जाए। तो यीशु मसीह का आने का मकसद क्या था? ताकि वो मौत, वो इटर्नल मौत, सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी मौत, जिसके कर्ज के नीचे आदम और हव्वा आए, वो मौत अपने सर पे लेके हमारा कफारा बनके हमें निजात दे। तभी यूहन्ना की इंजील उसके 11 बाब और 25 आयत में लिखा हुआ है, यीशु मार्था से कहता है, आई एम द रेजरेक्शन एंड द लाइफ, आखिरत और जिंदगी मैं हूँ। He who believes in me, though he may die, he shall live. जो मुझ पर ईमान लाता है, अगर वो मर भी जाए जिस्मानी तौर पर, तो भी जिंदा रहेगा। And whoever lives and believes in me shall never die. और जो जीता है और मुझ पर ईमान लाता है, वो कभी भी नहीं मरेगा। यानी कि जो पिछले मर भी गए थे, वो ईमान लाए थे कि एक मसीहा आएगा जो हमारा निजात दहिंदा बनेगा, और जो जिंदा है और उस पर ईमान लाते हैं वो कभी भी नहीं मरेंगे। डू यू बिलीव दिस? वो मार्था से कहता है कि क्या तू इस पर ईमान लाती है? तो मार्था क्या कहती है? मार्था कहती है, यस लॉर्ड, आई बिलीव दैट यू आर द क्राइस्ट, द सन ऑफ गॉड। तो वो क्या कहती है? हाँ खुदावन, मैं ईमान लाती हूँ कि तू ही मसीहा है, खुदा का बेटा। Who is to come into this world? जिसने इस दुनिया में आना था। तो आप देख सकते हो माइंडसेट। यहूदी एक मसाया का इंतजार कर रहे थे और यीशु वो मसाया है। तो मार्था किस चीज पर ईमान लाती है? मार्था ये ईमान लाती है कि हाँ खुदावन, तू ही वो मसीहा है, तू ही खुदा का बेटा है जो कि दुनिया में आने वाला था। तो शरीयत वो टूल नहीं है जिसके ज़रिए आप जन्नत या दोज़ख में जाओगे, और ना ही पाक कलाम का ये मैसेज है। पाक कलाम का मैसेज है कि आप यीशु पर ईमान लाओगे कि वो कफ़ारा है, वो सीड है जो शैतान के सर को कुचलता है, वो बेटा है जो तमाम कौमों को बरकत देता है, उनको ब्लेस करता है ज़िंदगी से। तो आप नजात पाओगे, तो आप जन्नत में जाओगे, तो आप खुदावन के करीब जाओगे, ना कि अपनी रास्तबाजी के कामों पर ईमान रखें। आई होप इस मैसेज से आप ब्लेस हुए होंगे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि खुदा के कलाम की सच्चाइयाँ दूसरे लोगों तक भी पहुँच सकें।